उसने कहा, स्वामी, आज जब मैं हमेशा की तरह खाने की तलाश में गई थी तो मुझे एक बहुत ही मोटा ताजा गोबर का कीड़ा दिखा। भूख के मारे मैंने सोचा कि उसी को खा लेती हूं, लेकिन जैसे ही मैं उसे खाने वाली थी वो कीड़ा मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही सुंदर राजा में बदल गया। उसने चमकीले कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर बहुत तेज था। यह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। स्वामी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर वो सच में एक मामूली कीड़ा था तो वो राजा कैसे बन गया? और अगर वो कोई राजा था तो फिर वो एक गंदा कीड़ा क्यों बना हुआ था और गोबर जैसी अपवित्र चीज क्यों खा रहा था? स्वामी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, कृपा करके मेरा यह शक दूर कीजिए। मणि नागिन की यह अजीब बात सुनकर नाग देवता कुछ देर तक चुप रहे, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। फिर वो जोर से हंसने लगे और बोले, प्रिय, मुझे लगता है कि आज तुमने जंगल में किसी और को नहीं बल्कि राजा धर्मदेव को देखा है। वो इसी मगध राज्य के पुराने राजा हुआ करते थे। नाग की यह बात सुनकर तो मणि नागिन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वो और भी ज्यादा हैरान हो गई और बड़ी उत्सुकता से पूछने लगी, स्वामी, अगर वो हमारे पुराने महाराज धर्मदेव थे तो उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया था जिसके कारण उन्हें गोबर के कीड़े जैसी गंदी योनि में जन्म लेना पड़ा? मैंने तो हमेशा यही सुना है कि राजा धर्मदेव तो बहुत ही अच्छे, दयालु और भगवान पर विश्वास करने वाले इंसान थे। वो तो मां दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। वो इतने पुण्यात्मा थे कि जब तक किसी गरीब या ब्राह्मण को दान नहीं दे देते थे तब तक खुद खाना भी नहीं खाते थे। उनकी दान वीरता की कहानियां तो दूर दूर तक मशहूर थीं। फिर उनसे ऐसी कौन सी भयानक गलती हो गई जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली? तब नाग देवता ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी प्रिय, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। राजा धर्मदेव सचमुच एक बहुत ही धर्मात्मा और दानी राजा थे, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा दान करने की आदत और अपने बनाए नियमों पर आंख बंद करके चलना भी मुसीबत का कारण बन जाता है। राजा धर्मदेव की यही दान करने की जिद और गुस्से में की गई एक नासमझी ही उनके लिए इस सजा की वजह बनी। उन्होंने अनजाने में, या कह सकते हैं कि गुस्से और घमंड में आकर, एक ऐसा दान कर दिया जिसकी वजह से उन्हें यह गंदे कीड़े का जन्म लेना पड़ा और वो सब सहना पड़ा जो तुमने आज अपनी आंखों से देखा। मणि नागिन की जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी। वो कहने लगी, स्वामी, आपकी बातें मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आ रही हैं।